नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2003 में बदलाव को लेकर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, जिसका संयुक्त संघर्ष समिति ने विरोध जताया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि इसके जरिए बिजली विभाग को भी अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि सब कुछ सुविधाएं सरकार की रहेंगी, लेकिन व्यवस्था निजी कंपनियां चलाएंगी, जिसके बाद कर्मचारियों का तो शोषण होगा, साथ ही उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार की इस कोशिश का पूरा देश में विरोध हो रहा है। लखनऊ में भी बिजली विभाग के कार्यालयों में खासकर शक्ति भवन में तालाबंदी कर दी गई है। डालीबाग स्थित फील्ड हॉस्टल से कर्मचारियों का जुलूस कुछ ही देर में शक्ति भवन की तरफ निकलेगा। सर, किस बात को लेकर के नाराज हैं? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के लिए लाया गया है, आज लोकसभा में उसको रख दिया गया है और देश के अनेक राजनीतिक दलों ने उसका प्रबल विरोध किया है। लोकसभा में उसका विरोध चल रहा है, उस पर बहस चल रही है। लेकिन बिजली कर्मचारियों का एतराज़ ये है कि बड़े ही अलोकतांत्रिक ढंग से यह बिल केंद्र सरकार पारित कराना चाह रही है। अलोकतांत्रिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह पहले तो पार्लियामेंट की लिस्ट में नहीं था और 5 अगस्त को अचानक इसको सर्कुलेट किया गया। उस पर 2 अगस्त की डेट में केंद्रीय विद्युत मंत्री के सिग्नेचर हैं। 5 अगस्त को जो बिल सर्कुलेट किया गया वह 8 अगस्त को आज पार्लियामेंट में रख दिया गया। इस बिल के जरिए एक क्षेत्र में कई डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी आएंगे और उन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, नेटवर्क हमारा यूज़ करेंगे और उस नेटवर्क के मेंटेनेंस पर भी हम पैसा खर्च करेंगे। अरबों खरबों रुपए खर्च करके वह नेटवर्क हमने बनाया है, हजारों करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस पर हम खर्च करेंगे, लेकिन उससे बिजली बेचकर पैसा बनाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। फिर बिल में यह प्राविधान है कि प्राइवेट कंपनियां केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में बिजली देंगी, क्योंकि सबको बिजली देने का दायित्व तो केवल सरकारी कंपनी का होगा। अब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको हम घाटा उठा के बिजली देते हैं, जो फार्म सेक्टर का कंज्यूमर है उसको घाटा उठा के बिजली देते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में बिजली घाटा उठा के देने का काम सरकार की कंपनी करेगी और हमारा मुनाफे वाला क्षेत्र भी हमसे प्राइवेट कंपनियां छीन लेंगी। उसका नतीजा क्या होगा? सरकारी कंपनी आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगी। तब कौड़ियों के दाम इसको निजी घरानों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यह हमारा एतराज़ है और इसके विरोध में आज एक दिन का पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ में भी यही हाल है। शक्ति भवन में ताला लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं पुलिस बल यहाँ पर खड़ा है। अभी हम लोगों को रोकेगा शक्ति भवन जाने से, लेकिन 1 घंटा यहाँ विरोध सभा करने के बाद हम पूरे शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति भवन मार्च करेंगे। निजीकरण को लेकर के पूरा इनकी तैयारी है, इसके आगे क्या है? इसके आगे की रणनीति हम तय करेंगे। हम वी विल फाइट टिल फिनिश। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारा सांकेतिक विरोध हो रहा है 1 दिन का, लेकिन हम निर्णायक संघर्ष करेंगे। क्या जैसे सरकार जो ये बिल ला रही है, क्या ये इस बिजली विभाग को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है? अभी मैंने बताया निजी हाथों में देने के लिए ही है। उसमें यही लिखा हुआ है कि निजी कंपनियां गवर्नमेंट का नेटवर्क इस्तेमाल करेगी और वह केवल इंडस्ट्रीज को और कमर्शियल को मुनाफे वाले क्षेत्रों में बिजली देंगी। तो अपने आप निजीकरण हो गया। पब्लिक को क्या नुकसान होगा सीधे? पब्लिक को सब्सिडी खत्म हो जाने के बाद कम से कम 10 रुपये 12 रुपये प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी। एक 7.5 हार्स पावर का पंपिंग सेट अगर 6 घंटे किसान चलाएगा तो उसका 11,000-12,000 रुपये प्रति माह का बिल आएगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।